बरहज के थाना घाट विस्तारों में निषादों के हकों को लेकर के हुआ विवाद। निषादों को दबंगों ने बेरहमी से मारा। दबंगों ने निषादों से फिर मारामारी करने की धमकी दी, यानी कि फिर भी मारामारी करेंगे, ऐसी बातें। निशा सूरत में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी पिछड़े निम्न स्तर की जातियों के ऊपर आया दिन हो रहे हैं अत्याचार। बरहज के थाना घाट में निषादों के साथ मारामारी, दबंग द्वारा जबरदस्ती निषादों से पैसा वसूला जाता है। दुखी निषाद एवं श्रावती देवी को दबंगों ने बेरहमी के साथ मारा, वह भी बरहज के थाना घाट पर। तो चलिए हम दिखाते हैं थाना घाट का विशेष रिपोर्ट सूरत भूमि पर। प्राचीन कालों से अगर बात की जाती है कि नदियों पे साम्राज्य रहा है तो निषादों का रहा है, और निषादों का साम्राज्य होने के कारण नदियों के अंदर जो होने वाले जो भी विधि विधान और कार्य, यहाँ पर सेहरा चढ़ाने का जो रीति रिवाज है, और जिस रीति रिवाज की हम बात करते हैं और परंपरा की बात करते हैं, तो इसमें संपूर्ण तौर से निषादों का पहले से अधिकार रहा है, और आज भी जो है तो निषादों का अधिकार होता है। जबकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो निषादों के हक और अधिकार को मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हूँ बरहज के थाना घाट विस्तार में, जहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि सदियों से जो परंपरा की हम बात करते हैं और परंपरा को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं नदियों पे और नदियों के अंदर भी किए जाने वाले सभी कार्यों की बात हम करते हैं, तो उसमें सबसे प्राथमिक दर्जा जो आता है वो निषादों का होता है, जो सदियों से चलता आ रहा है और जो आज पहली बार की बात नहीं है। लेकिन आए दिन ये आने वाले ये जो अत्याचार और जो शोषण हो रहे हैं, और ये 21वीं शताब्दी में आज़ादी के बाद में ये जो शोषण हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं से एक प्रकार की जो गलत मानसिकता रखने वाले लोग, जो दूसरों के हक और अधिकार को मारने वाले और छीन कर खाने वाले लोगों के ऊपर है कि जो उन्हें आप सुधरना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए कि दूसरे के हकों और अधिकारों को न छीन करके उन्हें अपना स्वैच्छिक रूप से, उनको स्वतंत्र रूप से धंधा और रोजगार काम करने देते थे। ऐसे में मौजूद है बरहज थाना घाट में, हम जानेंगे कुछ लोगों से कि क्या है इसकी सच्चाई और किस प्रकार का हक है। क्या नाम है आपका? हमारा शिववचन नाम है, शिववचन माझी निषाद। जैसा यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, जो सेहरा चढ़ाना है और नदी के अंदर में नाव में ले जाना, तो इसमें सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मेरा होता है मलाह का। तो कब से चलता आ रहा है ये चल रहा है, कुछ दिन से चल रहा है, कम से कम 50 लोग, बहुत ढेर दिन से चल रहा है, इतना मालूम नहीं, 15 साल से चल रहा है। मतलब सदियों से चल रहा है। हाँ, ये लोग जबरदस्ती से जो है दादागिरी से ये लोग चढ़वा रहे हैं। अच्छा, तो वो जो पैसा आपका हक का होता है वो कौन लेता है? वो आधा पंडित लेता था। अच्छा, पुष्पा देवी आधा पैसा लेते रही। अच्छा, ये क्यों लेती हैं? ये तो आपका अधिकार है, तो क्यों लेती है? वो बोलती है कि हमारा घाट है। अच्छा, है, हम ठेकेदार है यहाँ का। अच्छा, क्या चीज का ठेकेदार है? ठेकेदार है। हाँ, ठेकेदार है। हाँ, अच्छा, पूरा नदी हमारा है। अच्छा, और इन्होंने कोई उनका पास कागजात है? कोई उनके पास वो पट्टा लिखा हुआ है? फर्जी है। तो चलिए हम इसी क्रम में हम और भी लोगों से जानेंगे कि और लोग क्या कहना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच जो सेहरा चढ़ाने के लिए जो फूल और माला और सेहरा चढ़ाते हैं, वो माली भी हमारे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? बाबूलाल सैनी। जी, आप सैनी हैं और आप भी फूल माला चढ़ाते हैं, सेहरा चढ़ाते हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं सेहरा चढ़ाने के लिए जो परंपरा प्राचीन चलती आ रही है, उसमें पहला अधिकार किसका होता है? पहला अधिकार तो हमारा होता है। आपका होता है? उसके बाद वो मल्लाह का होता है। मल्लाह का होता है। तो ब्राह्मण का इसमें कुछ रोल तो है नहीं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। फिर आप लोग के हकों और अधिकारों को लोग छीन रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या, हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, मतलब आपके अधिकार कोई छीन न सके, ऐसा होना चाहिए ना? हाँ, ऐसा तो गलत है ना, अगर कोई किसी आपके अधिकारों को या किसी मल्लाह के अधिकारों को छीनता है तो? हाँ, बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सरजू जी में चढ़ाया जाता है? हाँ। अच्छा, ये किस प्रसंग में चढ़ाया जाता है? जैसे मनौती हो, शादी हो, विवाह हो, उसमें चढ़ाया जाता है। यही है। ठीक है। इसी क्रम में हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं। इनके घर में जो प्रसंग है, जो यहाँ पर मौजूद है, सेहरा चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं कि किस प्रकार का ये बात कहना चाहते हैं।
आपका शुभ नाम? जो रमेश चंद जायसवाल। जायसवाल जी, ये बताइए कि जो परंपरा, प्राचीन परंपरा चलती आ रही है, जो सदियों से चल रही है, और इस परंपरा को जो कायम रखे हैं और इसका जो हक होता है, अधिकार, तो किसका पहला अधिकार है? देखिए मलाल जो माली है वो सेहरा लाते हैं जी और पीठा उठा जो चलता है जी वह जो है मलाहों का है। जी। हाँ, सब पीठा उठा जितना भी चढ़ता है, मान लीजिए पीठा चढ़ गया, अब कोई 5 किलो का चढ़ाया, कोई 10 किलो का चढ़ाया, और पीठा जो है सब मलाह लोग लेते हैं। अच्छा। नायब का जो है खर्चा सब मलाह लोग लेते हैं, पंडित जी अपना पूजा वूजा कराते हैं उसका लेते हैं। हाँ, यही होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग अपने अपने हकों को लेते हैं, वो अच्छी अपने- बात है। हाँ। लेकिन अगर किसी दूसरे के हक को कोई लेता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या अच्छा है ये? नहीं, ये तो अच्छा नहीं है भाई। जी, हाँ, बहुत ऐसा बुरी नहीं बात होना है। चाहिए नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। किसी के हक को मारना नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं। जी। इस समय हमारे बीच पुरोहित पंडित जी भी हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रकरण है इसमें क्या है, किस प्रकार की कार्रवाई होती है और किस प्रकार से लोगों का हक अधिकार। आपका शुभ नाम? दिलीप पांडे। पांडे जी, यहाँ पर जो सभी के अपने अपने अधिकार हैं, तो ये जो सेहरा चढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में बताइए, विस्तार पर बताइए। देखिए, ये सेहरा जो चढ़ता है, लोगों के यहाँ मनौती होती है, विवाह शादी होता है, तो इन्होंने मान के चलता है कि हम सरजू माता को सेहरा चढ़ाएंगे, जोड़ा या सिंगल जो भी हो, अपनी खुशी के ऊपर है। अब जैसे ये लोग आए हैं, 10 सेहरा है इन लोगों का, तो चढ़ाते हैं। तो इसमें मुख्य भूमिका जो होती है, कथा पूजा करके हम यहाँ पे आएंगे, पूजन करवाते हैं सेहरा का जी, और माली सेहरा लेकर के आते हैं जी। तो हमारा कार्य यहीं तक है कि वेदी पे पूजन करवा दिए, हाँ। और उसके बाद हमारा कार्य खत्म हो जाता है, अच्छा, समाप्त हो जाती इस है। कार्य में कितने लोग जुड़े होते हैं, कौन कौन लोग जुड़े होते हैं, हाँ। किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है, सबसे पहला है माली जो सेहरा बना करके लाएंगे उनके घर से। जी उसके बाद पंडित जी हैं, पुरोहित जो पूजन करवाएंगे। जी जी। उसके बाद से आता है कि मलाह लोग जी। अपना पीठा चढ़वाएंगे, नाव का पूजन करवाएंगे और आर पार का उसको खेवैया देते हैं, चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसमें कोई नहीं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपके हक अधिकार को कोई छीन नहीं रहा है, आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा है, तो अब मल्लाहों के हक अधिकार को कोई मांगता हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो सही हो। मतलब कि अधिकार सबका अलग अलग हो गया, सब अलग अलग। हाँ, फिर देखिए, जो सबका अपना अपना अलग स्थान है, ठीक है। और जिसका अलग स्थान है, अब हम चाहें कि पूजन न करा करके हम पीठा चढ़वाएं तो वो उचित नहीं है, ठीक है। अब मलाह का अधिकार है नाव चलाने का, तो वो हम अगर करें तो हमारे ऊपर वो शोभा नहीं देता, और जबरी कर रहे हैं तो हमारी ये समझिए हमारी कमी है। आपकी बात से मैं सहमत, आपने सही बोला, लेकिन इनके हक और अधिकारों में से अगर कोई पैसा मांगता है, जैसे आपसे तो कोई मांग नहीं रहा है, माली से कोई, फिर निषादों से क्यों मांगा जा रहा है, इसके बारे में पूछना चाहता था मैं। ये तो अन्याय है। अन्याय है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्लाह का है। तो यहाँ पर हम आपने देखा कि कोई भी इस पक्ष के पक्षधर में नहीं है। यहाँ पर माली भी होते हैं, यहाँ पर नाविक भी होते हैं और यहाँ ब्राह्मण पुरोहित भी होते हैं। सभी को अपने अपने हकों की बात को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से अपने अपने हकों को ही लेना चाहिए। दूसरे के हकों को मारने और उसके लिए झगड़ा करने की आवश्यकता यहाँ पर होती नहीं है। मैं राम लखन सहानी, कैमरामैन विशाल के साथ सूरज भूमि बरहाज देवरिया। अपना नाम और परिचय बताइए। दुखी सहानी। क्या हुआ था और किन लोगों के साथ में आपकी मारामारी हुई थी? सर, मारामारी ये हुई थी, हम लोग कितना दिन से उनको ज़बरदस्ती ये पैसा लेते वसूलते आ रहे हैं, और मेरा कल विचार बना कि अब इसको हम लोग पैसा नहीं देंगे मेहनत का। ये हम लोग ये अकेला आधा लेती है, आधा में हम लोग 7-8 आदमी बांटते हैं, तो हम लोग को तकलीफ हो रहा था पैसा देने में, इसलिए हम पैसा नहीं दिए। तो बुलवा के पुष्पा देवी मरवा दिए हमको। तो ये पैसा वो लोग क्यों मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं, ये बताइए मुझे। बोल रहे हैं कि हमारा घाट है, बोलता है अच्छा। रुक ना, बोले कि हमारा घाट है। अच्छा, उनका घाट कैसे हाँ। है ये पहले बताइए। अब हमको तो नहीं मालूम है। ये बोले हमारा, बोले हम दुकान उकान नहीं लगाने दिया, सब तूड़ तार के फेंक दिया। बहुत 400-500 जनते के बीच में हमको मारा, दुकान हमारा उलट दिया। उसी तरह फेंके हैं वहाँ पे बोलू तिवारी। हाँ, आपने पुलिस कंप्लेन किया है? किया। अभी पुलिस तक अभी उनके द्वार पे अभी तक नहीं गई। अच्छा। आज थाने में बुला कर वो लिखा पड़ी हुआ है, देखो क्या होता है। बोलते 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपसे मतलब कि आपके हक को मांग रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो ये क्यों, आप जैसे आप जो मजदूरी मेहनत करते हैं उसके में से मांग रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आधा लेते हैं। 500 कमाएंगे तो 250 ले लेंगे। ले लेते हैं। हाँ। कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं? अरे मुश्किल से, अरे ज़्यादा दिन हो गया। महंगाई से ले रहे हैं, मार हम लोग डर
दरन दे देते हैं, क्या करें। किस तरह से? अरे हम जानते हैं 10-15 साल से। 15 साल से। महंगाई से मार मार के ले रहा और ये लोग कहते हैं कि हमारा ये घाट है। हाँ, और कागज पत्र पता नहीं कैसा कैसा दिखाते हैं, फर्जी है साहब, किसी से लिखवा उखवा के कि फलाने ने हमको सौंपा है। कैसा हो सकता है क्या सर? फर्जी है। हाँ ये घाट का पैसा इन लोग वसूलते हैं हाँ ये मलाहो और भाग ना लेता देके है, मारामारी करते हैं। हाँ। नहीं तेरे मारते हैं लोग, और ये मलाहो का है, पंडित का नहीं है। अभी भी मारने ही के लिए सोचेंगे। जब इन लोग का सेहरा जब हम लोग के अंडर में हो जाएगा ना, तो मारने के लिए सोचेंगे। अभी आदमी उनके अच्छा काम ये दे रहे हैं। बताइए, आप लोग कितने लोगों ने नहीं मारा, कौन कौन लोग थे मारने में? बस वो घर ही के लोग थे, घर के 4 दिन। पुष्पा देवी, भोलू तिवारी, ये पिट्टू बाबा, और उसका भोलू का लड़का सोनू। पुष्पा देवी। हाँ, लाठी डंडे से देखिए ना, हमारे दुकान उकान चूल्हा उला सब फोड़ फाड़ के एकदम देखिए, बराबर। उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। पूछ लीजिए किसी से भी। पुष्पा देवी मारवाई। ये बोर्ड पे जड़ते हुए चैले से मारा है, देखिए यहाँ पे अभी भी दाग है। दुआठी पूरा सूजा था ये, अभी यहाँ पे लाठी लग। क्या नाम है आपका? इसरावती देवी। क्या हुआ था और किस प्रकार के पैसे के लिए मारामारी हुई थी? यही नाव के बारे में, हमारा नाव है, हमारा जांगर है, और ये पुष्पा देवी और भोलू तिवारी हम लोग का मारपीट के पैसे ले लेते हैं कितने दिन से। और जब हम लड़ने चले तो हम लोग के मारने चले। पुष्पा देवी या भोलू तिवारी और पिट्टू बाबा ने। तो आपको भी चोट लगी है? हाँ, हमको भी मारे हैं, आँख पे हमको भी मारे हैं। भोलू तिवारी मारे हैं। भोलू कौन मारा तिवारी, ये? भोलू तिवारी। अच्छा, ये चोट का आपने मुलायजा करवाया? मैंने पुलिस वाले से कहा, पुलिस कंप्लेन में उन लोगों ने मुलायजा करवाया है? नहीं हुआ है, अच्छा, कोई मुलायजा नहीं करवाया है? कोई नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ। आज बोले थे करवाने के लिए, तो लिखा पड़ी। अब एक हफ्ते के बाद आप पूरे देश के अधिकारियों को, देश की जनता को और देश में बैठे सत्ता के सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे? हमारा जो हक है हमको मिलना चाहिए। चाहिए और कुछ नहीं। हमारा हक हमको मिलना चाहिए, हमको झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। हमारी नाव, हमारी मेहनत है, हमको हक हमारा चाहिए। हम लोग निषाद हैं, हम लोग निषाद है, हम लोग का हक चाहिए। हम लोग का हक पंडित लेते हैं, भोलू तिवारी, पुष्पा देवी लेते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। अच्छा, हाँ, पुष्पा देवी सर एक बात और इसरावती बोलते हैं कि पूरा जमीन हमारा है, रेते का, बोलते हैं, रेते का जमीन कहते हैं पूरा हमारा और है। हमारी दुकान नहीं लगवाने देते तो हैं। साहब से बोला, सर ठीक है जमीन इनका है, अगर इनका होगा तो हम दुकान नहीं लगाएंगे, जमीन का जांच कराइए। अच्छा। हाँ, उनका होगा तो हम नहीं लगाएंगे जमीन। हाँ, बोलता है सबका दुकान लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। आपका दुकान फेंक दिया? हाँ, फेंक दिया। बहुत लोग देखे हैं, वो बाहरी आदमी थे, पूजा पाठ करने वाला, कम से कम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग थे। अपना परिचय बताइए। शिव वचन निषाद। क्या हुआ था आप लोग के साथ में? ये बताइए। हम लोग के साथ में जोर जबरदस्ती गुंडई से जो है सेहरा जबरदस्ती से हम लोग जो चढ़ाते हैं, नाव हमारी है। हाँ, हम लोग 10 आदमी मिल करके चढ़ाते हैं। 1000 दे या चाहे 5000 दे या चाहे कुछ दे, लिहाजा जबरदस्ती से बांट लेती है। हाँ, अच्छा, और नहीं देने से जोर जबरदस्ती गुंडई करते हैं लोग, मारने पीटने को धमकी देते हैं सब। अच्छा, तो मारामारी भी करते हैं लोग? मारा मारी भी करते हैं लोग। मारा है लोग, काल मारे हमारे भतीजा को मार दिए सब मिल करके। 50 लोग लाठी मारे हैं सब। देखिए अभी जबरदस्ती सेहरा वो जबरदस्ती से सेहरा चढ़वा रहे हैं, देखिए वो लेकर के गया है माजी। हाँ, आपकी यहाँ पर तिरपाल दिख रहा है, लेकिन ये दुकान लगाया हुआ था, इस दुकान को भी तोड़ ताड़ करके हटा दिया गया, भगा दिया गया है। और ये देखिए इस प्रकार का मंजर है कि लोगों को दुकानों में से धंधा करने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसी दबंगई आज़ादी के बाद देखने को मिल रही है और बरहज के थाना घाट विस्तार में लोगों को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इतना कलंकित और शर्म की बात है जो बरहज के लिए और पूरे भारत देश के लिए भी कही जा सकती है कि किसी को जीने का अधिकार, किसी को जीने के अधिकारों से वंचित कौन कर सकता है, आखिर कैसे किया जा सकता है, और ख़ास किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज के इस आज़ादी के बाद में 21वीं शताब्दी के अंदर में जहां दास्ता और गुलामी की हम बात करते हैं, वो खत्म हो चुकी है गुलामी और दास्ता, उसके बावजूद में भी लोगों के इस प्रकार के जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की तरफ इशारा कर रही है, शायद ये सब समझने की ज़रूरत है और जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए
यहाँ पर सेहरा चढ़ने आता है नदी के किनारे, नाविकों का क्या अधिकार है उसको बताइए। वो मलाह लोगों को खोला मलालों का होता है ना, दूसरे का क्यों हक ना होता इधर? ना, यहाँ पर हक तो मल्लाहों का होता है। बस मलाह किसका हक होता है? मलाह। इस समय आपको दिखा देना चाहते हैं, हम इस समय नदी में हूँ, यानी कि घाट के पास से अगर हम 400-500 फीट अंदर आ चुके हैं और नदी के विस्तार में किसी की ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं होती है, नदी की प्रॉपर्टी होती है। ये सामान्य जनता से लेकर के सभी सार्वजनिक होती है, जिसमें सभी का अधिकार होता है। तो वहाँ पर अगर किसी ने दुकान लगाया है और दुकान स्वैच्छिक तरीके से लगा करके अगर कुछ कर रहा हो तो उस पर किसका हक है, किसका अधिकार है? और ये तो एक दबंगई की बहुत बड़ी हद हो चुकी है कि जो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर में भी एक प्रकार का शिकंजा और दबंगई 21वीं शताब्दी में हम पहुँच चुके हैं। और 21वीं शताब्दी के पहुँचने के बावजूद भी आज हमारे देश में ये कैसी परिस्थिति है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति इतना नफरत और राग द्वेष क्यों है। मैं राम लखन सानी, कैमरामैन विशाल के साथ में बरहाज देवरिया, उत्तर प्रदेश। सेहरा जो भारतीय परंपरा में सदियों से चलता आ रहा परंपरा है और इसको बाखूबी हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर में, धर्म के अंदर में मनाया जाता है। लेकिन विवाद कहाँ से उत्पन्न होता है और विवाद कैसे शुरू होता है और क्यों होता है, यह भी एक सवाल है। प्रमोद कुमार चौहान। क्या ये जो नाव पर जो सेहरा चढ़ता है इसमें किसका पहला अधिकार होता है? पहला अधिकार होता है मलाहों का जी। उसके बाद जो कथा कहते हैं पूरा बढ़ाक होता है। अच्छा। जो अब पीछा हो तो मतलब अभी मलाक होता है जी। और जितना मन नाव खेकर लेके जाते हैं, उतारते हैं, सब मलाक होता है। अच्छा, तो ये विवाद कैसा हो रहा है? विवाद कैसे? विवाद ब्राह्मणों का ये विवाद इस हुआ ना, आता चाहिए उन लोग नहीं चाहिए। नाव को जो मलाह का है वो मलाह लोग को चाहिए। ठीक है, तो उसमें से आपके हक में से मांग रहे हैं क्या? हाँ। कौन मांग रहा है? वो ब्राह्मण मांग रहा है ना। अच्छा, क्यों मांग रहे हैं भाई, किस लिए? किस लिए? अब वो किस लिए मांग रहे, मतलब वो मांग रहा है हक, वो मांग रहे हैं मलाह को चाहिए हक। अच्छा, मतलब आपके हक में से भी वो मांग रहे हैं? हाँ, हमारे हक से वो मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या ये होना नहीं चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, मलाह को होना चाहिए। मलाह नाव खेरा उनको होना चाहिए। अभी पार कर रहा है, अभी निकाल रहा है, वो माने हादसा हो गया तो मलाह भी जाएगा हादसे में, ब्राह्मण थोड़ी जाएगा नाव खेलने के लिए। नहीं, हाँ ना, वही हादसा होगा तो मलाह लो जाएगा, वो लोग नहीं, जब ब्राह्मण नहीं जाएगा ना। हाँ, सरकार भी बोला कि नाव लेकर जाओ तो मलाह लेकर जाएगा नाव। हक होना चाहिए मलाह को। हाँ, उस ब्राह्मणों का हक नहीं, हक जो कथा कहेगा उसी का हक होना चाहिए। हाँ, बात यही है।